कौसर साहब, मुझे ये बताइए, ये एक तो कहाँ देख लिया मुराद सईद साहब को जो आप क्लेम कर रहे हैं कि सीएम हाउस में वो रूपोश हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से वोट को इज्जत दो का बयानिया मुस्लिम लीग नवाज कर रहा है, अब अगर आके तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद हम गवर्नर राज लगा देंगे, तो ये भी फिर मैंडेट के खिलाफ ही एक इनिशिएटिव है ना। इससे फ़ायदा तो नहीं होगा आपको भी, इसका तो जमहूरी इक़्तिदार से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें जी, बार बार ये अभी शौकत भाई ने भी कहा कि हुकूमत को माजरत कर लेनी चाहिए। भाई किस बात पे माजरत कर लेनी चाहिए? जो काम हुआ नहीं उस पे कौन माजरत कर सकता है? चलें, अब तो खत्म हो गया ना ये मामला, काफी दिन गुजर गए हैं, कोई रुकावट नहीं है। वहां पे जाएं जहां पे हजारों गोलियां चली हैं और जहां पे घंटों फायरिंग हुई है। यार कहीं ना कहीं बुलेट मार्क होगा, मुख्तलिफ जगह है, किसी दरख्त से कोई बुलेट मार्क ढूंढ लें, किसी दीवार से कोई निशानात ढूंढ लें, जहां पे गोलियां चलती हैं मिस फायर भी तो होता है ना। ये तो हमने उस दिन भी, मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में ये बात की यार कि वही निशानात ही दिखा दें, लेकिन ये नहीं दिखा पाएंगे। बयानिया हमारा नहीं बदल रहा, बयानिया इनका बदल रहा है। कभी 278 खोसा सब कह रहे हैं, कभी कोई 100 कह रहे हैं, कभी कोई 50 कह रहे हैं, कभी कोई 20 कह रहे हैं। तो ये ऐसा ना करें लोगों की लाशों के साथ। मुझे पता है, हर कौम भी जानती है कि ये लाशों के मतलाशी थे, इनका मकसद ही ये था। और बार बार हम ये कह रहे हैं भाई, जो लोग गिरफ्तार हुए इस्लामाबाद से उसमें अफगानी नेशनल हैं। अब अफगानी नेशनल का इनके एहतजाज में क्या रोल था? वो क्यों आए? उनको क्या मसला था? उनको क्यों लाया गया? तो ये बुनियादी सवालात हैं जिसके जवाब इन्होंने देने हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और कौसर साहब, जो गवर्नर राज पे बात हो रही है, गवर्नर राज पे अब गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आपने लगाना है तो लगाएं, गोली का जवाब उससे ही देंगे हम। तो ये तो सूबे और विफाक की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी ना बात। मैंडेट तो उनका भी था। देखें कुरम की सिचुएशन आपके सामने है, उसके अलावा जो केपी के अंदर जो हालात हैं वो भी आपके सामने है। और वहां पे जो उनका वजीर आला है, जब वो जत्थे लेके तमाम तर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए रोजाना जनाब वफाक पे और पंजाब पे चढ़ाई करेगा, तो हुकूमत अगर ये सोचती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अभी कोई फैसला हुआ है इस हवाले से, या कोई गुफ्तो शनीद जरूर हुई है, लेकिन क्यों ना सोचा जाए, इसका जवाब दे दें। भाई आप अपने सूबे पे तवज्जो दे रहे हैं, हम चले सवाल कर लेते हैं इनसे। भाई वो 600 अरब जो एनएफसी की मद में आपको मिला, उसका क्या किया आपने? नहीं कौसर साहब, अगर तवज्जो नहीं है तो अगली बार अवाम उनको वोट आउट कर देंगे ना, या फिर विफाक ने आके देखिए, फिर अवाम को हम इनके हाल पे नहीं छोड़ सकते ना। अब अवाम केपी की ना कहे ना, पाकिस्तानी अवाम है, वो पाकिस्तानी अवाम है। जब उनकी फलाह के लिए ये तवज्जो नहीं देंगे, उनको बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम रखा जाएगा और तवज्जो जो है वो इंतशारी सियासत की तरफ होगी, तो वफाक जो है वो तो सोचेगा और उसको सोचना चाहिए। ठीक है, इस पे शौकत साहब रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, मैंडेट अवाम ने आपको दिया, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो हमें तो करना पड़ेगा। फिर पहली बात तो ये कि इनको तो अवाम ने मुस्तरद किया है ना, 17 सीटों से हुकूमत बना के बैठे हैं, कहते हैं हम अवाम की फिक्र करते हैं। आप अपना पंजाब भी संभाल ले, आप अपनी वज़ीर आला से कहें कि स्मोक से ना भागे, उधर रहे, पंजाब के अवाम के साथ ही रहे। जो आपसे पंजाब ही नहीं संभाला जा रहा है तो आप खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ें। आपका एक वजीर दाखिला है, उसको कहें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें तावन करें, उसकी बात करें। ये छोड़ें कि आपने कितना पैसा दिया है, आप हमसे कौन से हिसाब ले सकते हैं? आप ये सूबे के वसाइल है, सूबे के हकूक है, सूबे के वसाइल पे आपका कोई हक नहीं है, इख्तियार नहीं है कि आप हमसे पूछें कि जी सूबे को पैसे मिले, कहाँ गए। ये कोई खैरात में तो नहीं दिया आपने, सूबे का जो हक है वो सूबा लेगा। बाकी रह गई, देखें आप अपनी पार्टी को उस पर देखें कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। आपने जो इलेक्शन करा के देखे, तमाम तर सपोर्ट लेने के, तमाम तर जो पीटीआई से बल्ला छीना गया, उसके लीडर जेल कर दिया गया, लोगों को मारा पीटा गया, उसके बावजूद भी अगर तारिक इंसाफ सबसे ज्यादा सीटें लेती हैं तो आप किस चीज का दावा करते हैं? मेरे पास एक क्लिप है, अगर मैं अभी भी बता सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मेरे हल्के में आए थे और उन्होंने वहां ऐलान किया था कि अगर मैं महंगाई खत्म ना कर सका तो मैं अपने कपड़े बेचकर आपके लिए वो नहीं, हुकूमत कह रही है सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है, वो तो कह रहे हैं खत्म कर दी महंगाई हमने। नहीं, हुकूमत कह रही है, पता हमें तो नहीं पता है ये कौन सा सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट किसे कहते हैं? आवाम को जरा समझाए ना, क्योंकि यहाँ पेट्रोल उसी तरह महंगा है, बिजली, डीजल, खाने पीने की अशिया, दाल कौन सी सस्ती हुई मुझे जरा बताएं। 3000 रुपए, 2750 रुपए का तेल का 5 लीटर पहुंच गया है, तो ये कौन सी सस्ताई हुई है? इससे पहले हमारे दौर में यही 1400 रुपए का था, और 1400 का ले रहे हैं हम, 2750 का, ये कह रहे हैं सिंगल डिजिट।
तो ये तो तेल सिंगल डिजिट पे नहीं आ सका, तो भैया अब वो देखें, दालें देखें, चावल देखें, जो आम गरीब आदमी की दस्तरस है। तो ये मेहरबानी करें, ये जो इंतकामी सियासत शुरू की है मुस्लिम लीग नून ने, इंतकामी सियासत ना करें, मुल्क पे तवज्जो दें। मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, आप सारी जिंदगी कर्जे लेकर आप मुल्क को नहीं चला सकते। मेहरबानी करें, मुल्क पे तवज्जो दें। कौसर साहब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, अब ये सुना है कि पीका लॉ में मजीद कोई अमेंडमेंट्स आप करने जा रहे हैं। सिविल लिबर्टीज़ की सूरत हाल पे पहले ही तनकीद हो रही है हुकूमत पे, मतीउल्लाह जान साहब के अगेंस्ट जो केस बना उस पर तनकीद हो रही है। तो है कोई ऐसा प्लान, और ये जस्टिफाइड होगा, ये डेमोक्रेटिक मूव होगी कि पहले जिसको आप ब्लैक लॉ कह रहे थे उसी को एम्पावर कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले मुझे शौकत भाई के हवाले से जवाब देने दीजिए कि जो ये कह रहे हैं ना जी कि महंगाई पे, भाई यही तो मैं आपसे रो रहा हूँ भाई। आपका जो वजीर आला है केपी का, उसको कहें कि इन बुनियादी मामलात पे तवज्जो दे। अब हमारी जो वजीर आला पंजाब है, पंजाब का ये हवाला दे रहे हैं, स्मोक का इन्होंने हवाला दिया। वो जब उठ के ऑफिस आ रही होती है ना, तो एशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें है ना शौकत साहब, उन पे भी उनकी नजर होती है। जो हमारी प्राइस टास्क, जो कंट्रोल टास्क फोर्स है, उसका ये काम होता है कि बाजारों में, मार्केटों में जाके नजर रखें कि कोई नाजायज मुनाफाखोरी तो नहीं हो रही। फिर वो वजीर आला पंजाब जो है, वो कभी आपको अपना छत, अपनी घर, अपना छत दे रही होगी, कभी किसान कार्ड, कभी हिम्मत कार्ड, कभी ई बाइक्स, कभी स्कॉलरशिप, कभी जो सर्जरी है बच्चों की, ओपन हार्ट सर्जरी, वो आपको फ्री होती हुई नजर आएगी पंजाब के अंदर। अब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, जो वादे आपके खान साहब ने किए थे, अमली तौर पर उन पे पंजाब में काम हो रहा है, और ये किसी से छुप के नहीं हो रहा, सरेआम हो रहा है। तो आप भी जरा अपने वजीर आला को कहें कि बुनियादी उसकी तरफ आए। अब जो देखें जी, फेक न्यूज के हवाले से आप आए ना, फेक न्यूज का जो मामला है ना, वो इस वक्त मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। अभी ये फेक न्यूज नहीं तो और क्या है कि हजारों लोगों को मार दिया गया, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, और जनाब फौज ने ये कर दिया, रियासत ने ये कर दिया, और बैनुल अक़वामी सतह पे जाके ट्रक घुमाए जा रहे हैं यूरोप की और अमेरिका की सड़कों पे, कि वहां पे गजा और इसराइल की तस्वीरें लगा के वो पाकिस्तान को बदनाम करने की जो साजिशें हो रही हैं अंदर और बाहर से, उनको रोकने के लिए हुकूमत वक्त ने तो कुछ करना है। जब आप डी चौक की तस्वीर लगाएंगे खून में लथपथ और कहेंगे कि ये इस तरह का यहाँ पे मैसेकर हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर हुकूमत तो ये जो कदम है ये उठाएगी। लेकिन उस शख्स के एहतसाब से बेहतर कानून साजी है क्या? कल को अगर पीटीआई की हुकूमत आती है तो आपको नहीं लगता आपके खिलाफ इसी को इस्तेमाल करेगी? वो फेक न्यूज है ना मेरा भाई, उस पे हर हुकूमत को कदम उठाना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़ब माशरे में जाएं, वहां पे बड़ी सख्त पकड़ है इसकी। हमारे यहाँ भी कानून पहले से मौजूद थे, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। और फेक न्यूज का सहारा किसने लिया और कौन ले रहा है, वो आपके सामने है। एक इंतशारी टोला है जिसका दाल रोटी फेक न्यूज पे चलती है भाई। ठीक, तो इसका रास्ता जरूर रोकना चाहिए। चलें, इसको कर्टेल करना चाहिए, लेकिन कानून साजी की आड़ में अगर डिसेंट या पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को दबाना मकसूद है तो वो गलत होगा। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब और कौसर काज़मी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।